देखिए, अब हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक की। क्रिस्टल जालक क्या होता है, एकक कोष्ठिका क्या होती है, कितने प्रकार की एकक कोष्ठिकाएँ होती हैं, इनके पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे आज हम। सबसे पहले हम बात करें क्रिस्टल जालक की, तो क्रिस्टल जालक से तात्पर्य होता है जब किसी सॉलिड का निर्माण होता है तो क्रिस्टलीय सॉलिड्स में अवयवी कण तीनों विभागों में एक नियमित या निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की त्रिविम में निश्चित एवं नियमित व्यवस्था क्या कहलाएगी? क्रिस्टल जालक कहलाएगी। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनमें अवयवी कण जो होते हैं अणु परमाणु, अवयवी कण के रूप में अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो इनकी त्रिविम में या त्रिविमीय आकाश में एक नियमित जो व्यवस्था होती है या निश्चित जो व्यवस्था होती है, उस निश्चित व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो त्रिविमीय आकाश में किसी क्रिस्टल की इकाइयों की नियमित व्यवस्था त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहलाती है। अब जैसे किसी भी क्रिस्टल का हम यहाँ ड्रॉ करें तो उसमें अवयवी कणों को बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इन बिंदुओं को क्रिस्टल बिंदु भी कहते हैं। इस प्रकार से बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसको, अवयवी कणों को, और सिंपल लाइनों द्वारा इन बिंदुओं को मिला दिया जाता है, तब जाके क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ऐसे बहुत सारे एक अवयवी कण परमाणु या परमाणु अणु या आयन होते हैं। अब ये तो कहलाएगा आपका अवयवी कण या जालक बिंदु, और ये संपूर्ण जो संरचना बनती है त्रिविमीय आकाश में, तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। अब बात करेंगे हम यूनिट सेल की। यूनिट सेल किसे कहते हैं? एकक इकाई कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? तो देखिए, यूनिट सेल किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है। इस नियमित व्यवस्था में जिन इकाइयों की पुनरावृत्ति से उस संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उन इकाइयों को हम यूनिट सेल कहते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था में जिन इकाइयों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात बार बार में जिन्हें दोहराने से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता हो, ऐसी इकाइयों को हम यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे पूरा क्रिस्टल जालक बनाया आपने, इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं आप, ये बना दिया, ये बना दिया, फिर इसमें ये बना दिया, फिर इसमें ये बना दिया, ऐसे बहुत सारे एकक कोष्ठिकाओं की पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का हम निर्माण कर रहे हैं। तो इस
इससे किसका निर्माण होता है? एक पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, अर्थात ये एकक कोष्ठका है। इस एकक कोष्ठका की पुनरावृत्ति पूरे क्रिस्टल में होगी तो इस छोटी इकाई को, जिसकी पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक का या त्रिविम जालक का निर्माण होता है, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। इस यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। एकक कोष्ठका के पैरामीटर्स, देखिए, एक तो होते हैं अक्षीय दूरियां और एक होते हैं अक्षीय कोण। तो हम एक एकक कोष्ठका की बात कर रहे हैं। देख लीजिए आप, जैसे ये कोई एक एकक कोष्ठका है, इस प्रकार से ऐसे सबको जोड़ दिया है। तो ये तो आपको पता है कि ये जो है ये जालक बिंदु हैं सभी, जहाँ ये लाइन जॉइंट हो रही है एक दूसरे से, जालक बिंदु। अब पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं तो अक्षीय दूरियों की बात करेंगे। तो एक तो ये अक्षीय दूरी हुई आपकी, एक ये हुई और एक ये हुई। इसे आप ए से डिनोट करेंगे, इसको आप बी से डिनोट करेंगे, इसको आप सी से डिनोट करेंगे। ये तीनों अक्षीय दूरियां हो गई। अक्षीय कोणों की बात कर रहे हैं तो एक कोण तो इसके और इसके मध्य में होगा, एक कोण इसके और इसके मध्य में होगा, एक कोण इसके और इसके मध्य में होगा। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा। इस प्रकार से 3 अक्षीय कोण होते हैं। अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा। यदि आपने इस तरीके से एकक कोष्ठका बनाएंगे तो आप इस तरीके से ही उसको डिनोट करेंगे, ए, बी और सी, अल्फा, बीटा और गामा। और अक्षीय दूरियां ए, वी और सी। तो ये 6 की 6 पैरामीटर्स आपको समझने कि ये 6 पैरामीटर्स क्या होते हैं। एकक कोष्ठका जो होती है उसमें 3 अक्षीय दूरियां होती हैं जिन्हें ए, बी और सी से डिनोट कर रहे हैं, और 3 अक्षीय कोण होते हैं जिन्हें हम अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। तो ये एकक कोष्ठका के बारे में बात हो रही थी। अब हम बात करेंगे एकक कोष्ठका के प्रकार। एकक कोष्ठका के प्रकार, देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्रिस्टल जालक क्या होता है और एकक कोष्ठका क्या होती है। क्रिस्टल जालक तो संपूर्ण संरचना होती है किसी क्रिस्टलीय ठोस की, संपूर्ण संरचना जिसमें त्रिविमीय आकाश में उनके अवयवी कणों की स्थितियां क्या क्या हैं, इस चीज़ को डिनोट करेगी वो तो है त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक जिसे कहते हैं। और उसमें जो बिंदु उपस्थित होते हैं या उसमें जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, अणु, परमाणु या आयन, उन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं एकक कोष्ठका की। तो एकक कोष्ठका उस पूरे क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसकी पुनरावृत्ति से, जिसे बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है, वो एकक कोष्ठका होती है। एकक कोष्ठका अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताई है, उसके 6 पैरामीटर ए, बी, सी, अल्फा, बीटा और गामा। अब एकक कोष्ठका के प्रकारों की बात कर रहे हैं तो देखिए 2 प्रकार की एकक कोष्ठकाएं होती है। एक तो होती हैं मूल, या जिन्हें आप आद्य ऐसे लिख दीजिए, आद्य एकक कोष्ठका। और एक होती है केंद्रित एकक
कोष्ठिका। देखिए, मूल या आद्य एकक कोष्ठिका की जब हम बात करेंगे तो ये सिंपल एकक कोष्ठिका होती है जिसके 8 कोनों पर, या घनीय संरचना होती है, घन के 8 कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। मूल आद्य एकक कोष्ठिका की यदि संरचना की बात करें तो इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, ऐसे करके इस प्रकार से संरचना होती है, जिसमें अवयवी कणों को आप ऐसे डिनोट करेंगे बिंदुओं के रूप में। इसमें 8 कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। फिर बात करेंगे हम केंद्रित एकक कोष्ठिका की। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है पुनः। तीन प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है। पहली होती है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। एक होती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और एक लास्ट में होती है आपकी अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए, केंद्रित एकक कोष्ठिका के 3 प्रकार हैं, अंत्य केंद्रित, फलक केंद्रित, अंत्य केंद्रित। मूल तो इस तरीके की होती है जिसमें 8 अवयवी कण, केवल 8 अवयवी कण घन के 8 कोनों पर स्थित होते हैं। यदि केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात कर रहे हैं तो 3 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया है। हम पहले अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात करेंगे। तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में घन के 8 कोनों पर 8 अवयवी कण तो उपस्थित होते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त पूरी एकक कोष्ठिका जो होती है, संपूर्ण एकक कोष्ठिका के केंद्र में, पूरी एकक कोष्ठिका का केंद्र बनाएंगे, उस केंद्र में एक अवयवी कण एक्स्ट्रा उपस्थित होता है। मान लीजिए इस एकक कोष्ठिका का केंद्र ये है, तो इस केंद्र में एक अवयवी कण एक्स्ट्रा उपस्थित होता है। ये कहलाती है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अर्थात ध्यान देंगे, यहाँ अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका से तात्पर्य क्या है? संपूर्ण एकक कोष्ठिका मूल आद्य एकक कोष्ठिका जैसी ही होती है। 8 कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं, अर्थात जालक बिंदु 8 होते हैं, लेकिन इसमें एक अवयवी कण पूरी एकक कोष्ठिका के केंद्र में उपस्थित होता है। एक केंद्र, संपूर्ण एकक कोष्ठिका का एक केंद्र बना लेंगे, उस केंद्र में एक अवयवी कण एक्स्ट्रा उपस्थित होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका भी इसी प्रकार की होती है, जिसमें 8 कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ घन के 6 फलकों के केंद्रों में 6 अवयवी कण अतिरिक्त उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे आप। ये तो हो गई मूल। अब इसमें फलक केंद्रित बनानी है, तो प्रत्येक फलक पर ये ऊपर वाला फलक, ये साइड वाला फलक, ये नीचे वाला फलक, ये इस साइड वाला फलक, ये आपके फ्रंट में जो सामने दिखेगा आपको वो वाला फलक है, और एक पीछे वाले फलक पे के केंद्र में 1 2 3 4 5 6 अवयवी कण अतिरिक्त उपस्थित होती हैं। अर्थात घन के 8 कोनों पर 8 अवयवी कणों के अतिरिक्त घन के प्रत्येक फलक के केंद्र में एक एक अवयवी कण अतिरिक्त उपस्थित होता है। ये फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। और लास्ट में होती है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में 8 अवयवी कण घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, लेकिन
इनके साथ साथ दो अवयवी कण आमने सामने के फलकों पर, कोई भी दो फलक ले लेंगे, उनके केंद्रों पर स्थित होते हैं, ये अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठका कहलाती है। अंत्य केंद्रित में 8 कोणों के अतिरिक्त एकक कोष्ठका के केंद्र में एक अवयवी कण उपस्थित होगा। फलक केंद्रित में 8 अवयवी कण एक कोणों पर स्थित होंगे, उसके अतिरिक्त 6 की 6 फलकों के केंद्रों में एक एक अवयवी कण अतिरिक्त होगा। और बात कर रहे हैं हम अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठका की, तो अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठका में 8 कोणों के अतिरिक्त 2 अवयवी कण फलक, 2 आमने सामने के केवल 2 फलकों के केंद्रों में स्थित होते हैं। तो ये चारों प्रकार की एकक कोष्ठकाएँ आप देख लीजिए। मुख्य रूप से तो 2 प्रकार की होती हैं, मूल या आद्य। मूल तो इस तरह की होती है जिसमें केवल 8 कोणों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है। फिर केंद्रित एकक कोष्ठका को हमने 3 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया है, जिसमें केंद्रों में उपस्थित होंगे। अंत्य केंद्रित में तो केवल पूरी एकक कोष्ठका के पूरे एक केंद्र में एक अवयवी कण एक्स्ट्रा होगा। फलक केंद्रित में 8 कोणों के अतिरिक्त फलकों के केंद्रों में एक एक अवयवी कण उपस्थित होंगे अलग। और अंत्य केंद्रित में 2 अवयवी कण एक्स्ट्रा उपस्थित होते हैं 2 फलकों के केंद्रों में। इस तरीके से अब हम बात करेंगे 7 क्रिस्टल समूह, 7 क्रिस्टल ग्रुप। 7 क्रिस्टल ग्रुप क्या होते हैं? 7 प्रकार की एकक कोष्ठकाएँ होती हैं। ये एक तरीके का एकक कोष्ठका का प्रकार ही है। 7 क्रिस्टल समूह। ध्यान से समझेंगे आप इनको। 7 क्रिस्टल समूहों की हम बात कर रहे हैं। इन 7 क्रिस्टल समूहों में सबसे पहले होता है घनीय क्रिस्टल समूह, क्यूबिक। घनीय एकक कोष्ठका। घनीय एकक कोष्ठका में पैरामीटर्स याद रखने हैं आपको। A = V = C, अल्फ़ा = बीटा = गामा और = 90 डिग्री का कोण इस तरीके का होगा। एग्जाम्पल आपको याद रखने मुख्य जो बातें हैं, जैसे NaCl है, KCl है, हीरा है, Ag है, Cu है, ये सब घनीय एकक कोष्ठका का निर्माण करते हैं। इनमें आपको केवल ये बात याद रखनी है कि तीनों अक्षीय दूरियां बराबर, तीनों अक्षीय कोण 90 डिग्री के ये होने चाहिए। यदि ऐसा है तो वो घनीय एकक कोष्ठका कहलाएगी। दूसरी बात करेंगे हम द्वि समलंबाक्ष, या इसको आप चतुष्कोणीय कह सकते हैं। इस प्रकार की एकक कोष्ठका में क्या होता है, 2 अक्षीय दूरियां समान होती हैं, A = B ≠ C। तीसरी अक्षीय दूरी समान नहीं होती है। जैसे इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, सिंपल बिल्कुल इस प्रकार से। लेकिन जैसे इसको आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इस तरीके से ड्रॉ होगी। अब देखिए आप, द्वि समलंबाक्ष, ये वाली अक्षीय दूरी और ये वाली अक्षीय दूरी ये दोनों समान है, लेकिन ये वाली अक्षीय दूरी जो है AB समान, C ज़्यादा है। और इनकी बात करेंगे तो अल्फ़ा = बीटा = गामा बराबर 90 डिग्री होंगे।
एग्जाम्पल की यदि हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एक तो होता है श्वेत टिन, इस तरीके का क्रिस्टल होते हैं श्वेत टिन में, SnO2, TiO2, जिंक ब्लेंड, या आप ये एग्जाम्पल याद रख लीजिए, टाइटेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड और श्वेत टिन इस प्रकार की एकक कोष्ठका का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, द्विसम लंबाक्ष के बाद में एकक कोष्ठका आती है हमारी विषम लंबाक्ष। तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठका। विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठका में क्या है, तीनों अक्षीय दूरियां A नॉट इक्वस टू B नॉट इक्वस टू C, लेकिन अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू गामा ये 90 डिग्री के होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें सब कुछ समान है, 90 डिग्री के हैं। इसमें द्विसम लंबाक्ष में दो अक्षीय दूरियां समान हैं, तीसरी भिन्न है और बाकी ये 90 डिग्री के। ये तो कॉमन है तीनों में, घनीय हो, द्विसम लंबाक्ष हो, विषम लंबाक्ष हो, ये सब में कॉमन है। केवल चेंज क्या हो रहा है, इसमें एक अक्षीय दूरी असमान है, इसमें तीनों की तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल के लिए इसमें आप ले सकते हैं विषम लंबाक्ष गंधक होती है KNO3 होता है, K2SO4 होता है। विषम लंबाक्ष गंधक KNO3, K2SO4 इत्यादि। अब इसकी यदि आपको संरचना बनानी है तो आप संरचना आसानी से इसकी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि तीनों अक्षीय दूरियों को आप असमान कर दीजिए। तीनों अक्षीय दूरियां जब आप असमान करेंगे वो ही सेम टू सेम संरचना उस तरीके की बनेगी। देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये अक्षीय दूरी इतनी ले ली, ये अक्षीय दूरी हमने इससे भी ज़्यादा ले ली, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अब हम इस अक्षीय दूरी को थोड़ा सा ऐसे कम कर देंगे। अब आपको देखने को मिलेगा, देखो ज़्यादा थोड़ी बड़ी हो गई है। इस अक्षीय दूरी की बात करेंगे आप और इनको मिला देंगे तो ये अक्षीय दूरी देखो बड़ी है और ये इससे भी बड़ी है। लेकिन इस अक्षीय दूरी की बात करेंगे तो ये देखो A, B और C, A बहुत छोटी है, B उससे बड़ी है, C सबसे बड़ी है। तो तीनों अक्षीय दूरियां ये समान है, बाकी कोण 90 डिग्री का है। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे। तीन प्रकार की एकक कोष्ठकाएँ यहाँ हो चुकी हैं। नेक्स्ट, चौथे नंबर की एकक कोष्ठका की हम बात करें तो चौथे नंबर की एकंताक्ष होती है, जिसमें तीनों अक्षीय दूरियां असमान होती हैं। अल्फा और गामा कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता। एक कोण को उसमें आप चेंज कर देंगे। देखिए मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चौथे प्रकार की एकक कोष्ठका है जिसे एकंताक्ष एकक कोष्ठका आप कह रहे हैं। एकंताक्ष एकक कोष्ठका में तीनों की तीनों अक्षीय दूरियां असमान। A is not equals to B is not equals to C, अल्फा equals to गामा not equals to या बराबर 90 डिग्री मान लो इन्हें, और बीटा नॉट इक्वस टू 90 डिग्री। ये थोड़ा सा परिवर्तन करना है इसमें। एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे तो एकांताक्ष गंधक है और एक सोडियम सल्फेट। आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, लिख देता हूँ यहाँ एग्जाम्पल, या यहाँ लिख दीजिए एकांताक्ष गंधक और सोडियम Na2SO4.10H2।
ये इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। यदि इनको ड्रॉ करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे की ऐसे ड्रॉ होगी। ये भी जैसे इसको ड्रॉ कर रहे थे, ये एकक कोष्ठका की, ये थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा ले ली इस तरीके से ऐसे, फिर इसको थोड़ा सा आप कम कर दीजिए ऐसे, लेकिन थोड़ा टेढ़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे कोण बराबर हो जाएंगे। तो इसको इस तरीके से बना दीजिए आप। एंगल को, एक एंगल को चेंज करना है आपको, इस तरीके से एंगल चेंज कर दिया। अब देखिए ए, वी और सी तीनों समान हो गई। अब कोणों की बात करें तो ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। तो बीटा कोण चेंज हो गया ऐसे तिरछा होने से, बाकी अल्फ़ा और गामा कोण समान रहेंगे, 90 डिग्री के रहेंगे। ये आपको देखने वाली बात है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अगली एकक कोष्ठका है षटकोणीय, जिसमें षटकोणीय एकक कोष्ठका 5वें नंबर की होती है। षटकोणीय एकक कोष्ठका में ए इक्वस टू वी नॉट इक्वस टू सी, तीनों अक्षीय दूरियां समान नहीं होती हैं, 2 अक्षीय दूरियां समान होती हैं और तीसरी अक्षीय दूरी भिन्न होती है। इसमें अल्फ़ा और बीटा समान होते हैं, अल्फ़ा इक्वस टू बीटा बराबर 90 डिग्री, जबकि गामा जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो ये कोणों में थोड़ा सा अंतर आता है इसमें। और एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेफाइट और ZnO CDS इस प्रकार इसके एग्जाम्पल हैं। ग्रेफाइट, ZnO, CDS इत्यादि इसके एग्जाम्पल है। अब इसमें आप चेंज करके देख लीजिएगा, जैसे 2 अक्षीय दूरियां समान ले रहे हैं आप, तो ये और ये अक्षीय दूरी समान ले ली आपने, एक अक्षीय दूरी को चेंज कर देना, इसको चेंज कर देना इस तरीके से। अब आपको एंगल भी चेंज करने हैं, एंगल चेंज करने हैं तो आपको कौन सा, गामा, अल्फ़ा और बीटा को तो सेम बनाना, ये वाला और ये वाला, गामा एंगल चेंज होगा तो इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, हल्का सा चेंज होगा षटकोणीय में, सॉरी, ये इस तरीके से बना दीजिए। षटकोणीय को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे आप, ये एकक कोष्ठका ऐसे बना देंगे, फिर इसमें बाहर की तरफ निकलती हुई एकक कोष्ठका होगी, फिर उसमें भी बाहर निकलती हुई एकक कोष्ठका होगी जिसको डॉटेड लाइन से आप डिनोट करेंगे, फिर डॉटेड लाइन से इसको डिनोट करेंगे, फिर डॉटेड लाइन से इसको डिनोट करेंगे, फिर इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे और इसको आप मिला देंगे ऐसे ऐसे। थोड़ी अलग तरीके की आकृति इसकी निकल के आती है षटकोणीय की, ऐसे लगता है जैसे एक गोल चक्कर सा बनाया हो आपने। इसमें सब में ये ऐसे की ऐसे वर्ग दिखने चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम षटकोणीय के बाद में त्रिसमनंताक्ष और लास्ट में त्रिनंताक्ष की बात करेंगे। तो 6वें नंबर की है त्रिसमनंताक्ष। त्रिसमनंताक्ष को आप त्रिकोणीय एकक कोष्ठका भी कह सकते हैं। त्रिकोणीय एकक कोष्ठका, इसमें आपको ये ध्यान रखना है ए इक्वस टू वी इक्वस टू सी होगा और अल्फ़ा बीटा गामा सब बराबर होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा सब बराबर, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होने चाहिए। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के नहीं होने चाहिए। 90 जैसे कैल्साइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एक आपका ये होता है क्वार्टज NaNO3, एक सिनेबार होता है HGS, एक आपका टिन होता है। इस तरीके की एकक कोष्ठका के एग्जाम्पल होते हैं ये।
अब ड्रॉ करके आप देख लेना, वो तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको पैरामीटर्स रखने, पैरामीटर्स ये चेंज करने, ये सब बराबर आधे का कोष्ठ का बनेगी बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा उसको रोटेट कर देंगे तो 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, 90 डिग्री से कम या ज़्यादा कोई एंगल ऐसे हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे त्रिनंताक्ष की। त्रिनंताक्ष में कुछ भी बराबर नहीं होता है, ना तो तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती हैं, ना तीनों अक्षीय कोण बराबर होते हैं, ना 90 डिग्री के होते हैं। कॉपर सल्फेट मतलब नीला तोता, एक K2Cr2O7 इसके एग्जाम्पल होते हैं। देखो त्रिनंताक्ष, त्रिनंताक्ष की बात कर रहे हैं। त्रिनंताक्ष में A नॉट इक्वस टू B नॉट इक्वस टू C होगा, अल्फ़ा नॉट इक्वस टू बीटा नॉट इक्वस टू गामा नॉट इक्वस टू 90 डिग्री। ये तो पैरामीटर्स होंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो CuSO4.5H2O, एक आपका K2Cr2O7 इस तरीके का एग्जाम्पल है। और इसको ड्रॉ करके देखेंगे आप, तो ड्रॉ करके आसानी से इसको देखा जा सकता है। सब कुछ चेंज कर देना है। देखो जैसे मैं बताऊँ आपको, ये एक कोष्ठ का आपने सिंपल बना दी और इसको थोड़ा सा तिरछा घुमा देंगे आप इस तरीके से, ऐसे। अब देखिए इसमें इन पैरामीटर्स का इनका ध्यान रखना है कि ये इसके बराबर नहीं हो, ये इसके बराबर नहीं हो, ये थोड़ा हल्का कम। जैसे आप ड्रॉ करेंगे पैरामीटर लेकर के, मतलब पैमाना लेकर के ड्रॉ करेंगे, तो जैसे आपने ये 5 सेंटीमीटर की ले ली, तो ये आप 3 सेंटीमीटर की ले लें, ये आप 7 सेंटीमीटर की ले लें, तो ये चेंज हो गया। फिर 90 डिग्री के कोण नहीं होने चाहिए, तो 90 डिग्री के कोण, तीनों कोण असमान होने चाहिए, तो तीनों कोण असमान हो जाएंगे। जब इसको आप तिरछा कर देंगे तो तीनों कोण असमान प्राप्त होंगे, 90 डिग्री के नहीं होंगे। इस तरीके से ये 7 प्रकार की एकक कोष्ठकाएँ आप पढ़ रहे थे। फिर ये 7 प्रकार की एकक कोष्ठकाएँ 14 प्रकार के जालकों का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम ब्रेवे जालक कहते हैं। जिनमें इन ब्रेवे जालकों में घनीय एकक कोष्ठका 3 की संख्या 3 होती है, जिनमें आद्योषक होती है एक अंत्य केंद्रित, एक फलक केंद्रित। अगली द्विसमलंबाक्ष 2 प्रकार की होती हैं इसमें ब्रेवे जालक में, आद्य और अंत्य केंद्रित। विषमलंबाक्ष चारों की चारों होती हैं, आद्य अंत्य केंद्रित फलक केंद्रित चारों। एकंताक्ष आद्य और अंत्य केंद्रित होती है, बाकी सब आद्य एक एक कोष्ठकाएँ होती हैं। तो 14 प्रकार के ब्रेवे जालकों का निर्माण ये करती हैं। आपको मैंने बताया कि 14 प्रकार के ब्रेवे जालकों में आपको सबसे पहले आद्य एकक कोष्ठ उसकी घनीय एकक कोष्ठका की बात करेंगे, तो घनीय एकक कोष्ठका आद्य अंत्य केंद्रित और फलक केंद्रित से मिलकर के 3 प्रकार की एकक कोष्ठकाओं का निर्माण करेगी, 3 प्रकार के जालकों का निर्माण करेगी। द्विसमलंबाक्ष की बात करेंगे तो आद्य तो होगी उसमें, लेकिन उसके साथ साथ होगी आपकी अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठका, तो 2 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनेंगे इससे। फिर बात करेंगे हम विषमलंबाक्ष की, तो विषमलंबाक्ष में आद्य अंत्य केंद्रित और फलक केंद्रित 4 प्रकार की एकक कोष्ठकाएँ होती हैं, तो 4 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनेंगे। और एकंताक्ष में आद्य और अंत्य केंद्रित 2 प्रकार की एकक कोष्ठकाएँ होती हैं, 2 प्रकार के जालक बनते हैं। और बाकी सब में एकंताक्ष के बाद में आपका आ जाता है षटकोणीय, त्रिनंताक्ष, त्रिसमनंताक्ष और त्रिनंताक्ष। इनमें सब में आद्य प्रकार की एकक कोष्ठका होती है। तो 3 जालक तो ये हो जाते हैं तीनों एकक कोष्ठका के, 1 2 3 जालक आपके उसके बन जाते हैं घनीय एकक कोष्ठका के, 2 जालक आपके द्विसमलंबाक्ष के बन जाते हैं, तो 3 और 3 6 और 2 8, 4 क्रिस्टल जालक आपके बन जाते हैं विषमलंबाक्ष के, और 2 क्रिस्टल जालक आपके बन जाते हैं किसके, एकंताक्ष के। तो 3 + 2 + 4 + 2 + 1 + 1 + 1 इस प्रकार से 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का निर्माण होता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने 1886 में
1848 में इसकी खोज की थी और इन 7 क्रिस्टल समुदायों से 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का निर्माण होता है, जिन्हें हम इन 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों को हम ब्रेवे जालक कहते हैं। नेक्स्ट हम एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या की बात करेंगे। तो एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या क्या होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में।